us on the telecast. Meanwhile, Ward Councillor has also spoken on the monorail incident. He said, and I quote, the passengers were transferred to the train coming from Chembur. Fire brigade came later and started their operation, and monorail officials are saying that it was a supply issue. Let's in fact listen into the soundbite. जब देखा तो मोनोरेल अटक गई थी अपना मक्कावाड़ी सिग्नल के यहाँ, तो जो वडाला जाने वाली ट्रेन थी वो अटक गई। फिर बाद में उसके बाद चेंबूर से आने वाला ट्रेन में इन लोग ट्रांसफ़र आदमी लोग को किया, तो उसके कारण फिर बाद में फायर ब्रिगेड आ गई। तो इन लोग बोल रहे फायर ब्रिगेड अपना काम चालू करने के बाद इन लोग बोल रहे मोनोरेल वाले हम लोग सप्लाई का इशू था वो कर दिए। उसके लिए उन लोग भी शांत हो गए। फिर इसके पीछे लाइन से चेंबूर जाने वाली ट्रेन लाइन से अटक रही है, एक के पीछे एक खड़ी है। अभी वो ट्रेन चालू हो गई, आदमी लोग सुरक्षित निकल गए हैं, इसके आगे कुछ तकलीफ नहीं है। Now, Sahadev Soren, a Central Committee member of CPI Maoists carrying a ₹1 crore bounty, and 2 other Maoists were killed in an encounter with a joint team of Cobra Battalion and Giridis and Hazaribagh police in Jharkhand's village Karandi, based on intelligence inputs. Among the other 2 Maoists that have been killed, the commanders who have been killed are Raghunath Hembram, and whose alias is Chanchal, who was a Bihar Jharkhand Special Area Committee member carrying a reward of ₹25 lakhs, and Bir Sen, whose alias was Ram Khelwan, who was a zonal committee member holding a bounty of ₹10 lakhs. Now joining me on the telecast to provide more details on this is Manish Mehta. Manish, take us through the details that are coming in terms of these two Maoist commanders that have been neutralized, and what details are you coming to know in terms of this anti-Maoist operation that is underway in Jharkhand? देखिए, कल ही झारखंड पुलिस और सीआरपीएफ की कोबरा बटालियन ने 5 लाख के इनामी नक्सली को ढेर किया था। और आज सुबह, क्योंकि झारखंड में पिछले 24 घंटे से लगातार भारी बारिश हो रही है, इसके बावजूद जो आर्म फोर्सेज है, झारखंड पुलिस, जगुआर और कोबरा बटालियन की फोर्सेस ने आज एक ज्वाइंट ऑपरेशन में माओवादियों की जो है कमर तोड़ करके रख दिया है। 3 माओवादी, जो कि जिसमें 1 करोड़ का एक इनामी नक्सली है जो कि सेंट्रल कमेटी का मेंबर है, सहदेव सोरेन उर्फ जिसे प्रवेश कर करके बुलाते हैं, साथ ही साथ झारखंड स्पेशल एरिया कमेटी का मेंबर रघुनाथ हेम्ब्रम, जिस पर 25 लाख का इनाम था, और कमेटी मेंबर वीर सिंह गंजू, जिस पर 10 लाख का इनाम था। यानी कि आप समझ लीजिए कि 1 करोड़ 35 लाख के 3 इनामी नक्सली को कोबरा बटालियन और सीआरपीएफ की कोबरा बटालियन और झारखंड पुलिस की हजारीबाग पुलिस ने बाकायदा जो है ढेर कर दिया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो पुलिस के हवाले से जानकारी मिल रही है कि तीनों की बॉडी को रिकवर करने की बात कही जा रही है, साथ ही साथ तीनों के पास से AK-47 राइफल रिकवर करने की बात कर रही है। और स्पेसिफिक इनपुट के आधार पर हजारीबाग में ये ऑपरेशन जो है गुरर थाना क्षेत्र में हुई है, सुबह हुई है, जिसमें इन तीनों नक्सलियों को ढेर किया गया है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अभी हाल के दिनों में ही देश के गृह मंत्री अमित शाह रांची आए हुए थे, जहां पर उन्होंने देश के उत्तर पूर्वी राज्यों के जो चीफ सेक्रेटरी थे, डीजीपी थे, उनके साथ बैठक की थी। कई प्रदेशों के मुख्यमंत्री और उनके रिप्रेजेंटेटिव भी इसमें शामिल हुए थे, और इस बैठक में तय हुआ था कि नक्सल ऑपरेशन को और ज्यादा तेज किया जाएगा, और इस ऑपरेशन के जरिए जो है झारखंड ही नहीं बल्कि आसपास के जो पड़ोसी राज्य है वहां से नक्सलियों के पांव को उखाड़ दिया जाएगा। और इसके लिए बकायदा एक डेडलाइन भी तय की गई थी, और इसी के बाद आप देखिए लगातार जो है ऑपरेशन तेज हो रहे हैं, और एक के बाद एक कई बड़े नक्सली को जो है फोर्सेस लगातार ढेर कर रहे हैं। और मैसेज साफ है, या तो आप सरेंडर करिए या फिर सीआरपीएफ या पुलिस की गोली के शिकार बनिए। All right, Manish, thank you so much for joining us on the telecast. But meanwhile, viewers, that's a wrap for the bulletin. We'll step into a short break.